हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के सवाल के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, फिर लिखा है हम लोगों का डी और बी का अनुपात दिया गया है 4:3, तो ए और डी का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। टोटल 20 प्रश्न है, जो कई बार ये सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन या कोई और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दो श्रमिक पी और क्यू के बीच के जो है क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। तो कैसे करेंगे, और 400 रुपया की दैनिक मजदूरी से पी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो दो लोग हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पी और क्यू की यानी कि राशि दिया गया है 3:2 में दिया गया है। तो ठीक है, 3:2 लिख दिए। तो कह रहा है कि 400 रुपया की दैनिक मजदूरी से पी को कितना हम लोगों का राशि प्राप्त, उसने क्या पूछा है कि पी और क्यू के बीच बांटा गया है। तो 400 रुपया की दैनिक मजदूरी में से पी को, उसने क्या पूछा है, पी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इसका अर्थ यहाँ पर जो राशि है दोनों का है 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अनुपात 5 के बराबर आप क्या कर लेंगे, 400 कर देंगे। इस जगह पर क्या आ जाएगा, 400। तो इसको कटा लेते हैं। तो जैसे ही आप कटाने जाइएगा, ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा 5 एका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 8 क्या हो जाएगा, 40, यानी ई कट गया पूरा का पूरा। तो उसने कहा पी को कितना प्राप्त होगा। तो पी का अनुपात यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसमें आप क्या कर देंगे, 80 से गुना कर देंगे, क्योंकि अनुपात 1 का मान आया है। तो इसी में जैसे ही गुना कर देंगे तो 8 तिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात दिया है 3:2। 400 रुपया की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि प्राप्त होगा। तो पी का पूछा गया, तो अनुपात 1 का मान 80 निकला, तो पी के लिए क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर क्यू का पूछता तो 80 इसमें गुना कर देते तो इसका निकल जाता 160, लेकिन उसने पूछा किसका है, तो पी का मजदूरी पूछा था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात जो है इस तरीके से लिखा है, फिर बी और सी का दिया गया है, तो ए और सी का मान निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ए और बी का अनुपात जैसे यहाँ पर लिखा है, फिर हम लोगों के सामने बी और सी का अनुपात दिया गया है, तो ए और सी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। इसको बनाने का क्या तरीका होगा, तो देखिए एक साइड में हम लोगों का चर वाला यानी अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। कह सकते हैं कि ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बटा में क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने बी हो जाएगा। तो इसको ए बटा बी और गुना इधर क्या कर लीजिए दोस्तों, बी और बटा में क्या कर लीजिए, सी। यानी पहले हमने यानी कि जो अनुपात दिया गया उसको एक साइड कर लिए, यानी चर वाला को एक साइड करना और अचर वाला को एक साइड। अब उसी प्रकार से जैसे कि 45 अनुपात हम लोगों का 56, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 और अनुपात में क्या लिख देंगे, 56 लिख देंगे। और इस जगह पर हो जाएगा गुना का गुना। फिर हम लोगों के सामने b अनुपात c दिया है, तो b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 और अनुपात में क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसको लिख दिए। अब इसको क्या कर लीजिए, कटा लीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए ये वाला b से ये वाला b कट जाएगा। तो उसी प्रकार से इधर देखिए क्या क्या कटने वाला है। 5 से कटाएंगे तो 5 सते 35, और 5 से 9 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 45। उसी प्रकार से 4 से कटा लीजिए, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और 4 से कटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का ही के बार में 14 चौके 56, यानी कि 4 से दिखे ना, हाँ, तो 4 बार में ही कट जाएगा और कटेगा, यानी कि ई हो जाएगा 2। और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, हाँ, ये 2 से कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। यहाँ 2 से कटा है, 2 दूना 4 और 2 सते 14, ये कट गया। तो और कोई कटने वाला है क्या, अब बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, तो आपका निकल गया। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं ई साइड में, देखते चलिएगा ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं।
कि ए बटा में हम लोगों के सामने क्या हो गया, तो सी हो गया। तो इसको आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 बटा में इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 7 49 हो जाएगा। तो इसी को जब अनुपात में हम लोग लिखेंगे यानी ए अनुपात क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, तो ए अनुपात सी में जैसे ही लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 अनुपात क्या हो जाएगा हम लोगों का 49 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही करना है कि अनुपात को एक साइड में लिखना है, यानी कि जो चर वाला, चर किसको बोलते हैं, ए बी सी डी जो ये सब है, चर वाला को एक साइड में, और हम लोग क्या कर लिए, अचर वाला जो संख्या है उसको इस तरीके से लिख लिए। बस इसी को कटा दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखिए। कह रहा है एक मिश्रण में मिट्टी और बाजरी का अनुपात, यानी बजरी का अनुपात दिया गया, फिर है बजरी और सीमेंट का अनुपात। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ पर मिट्टी को ऐसे लिख लीजिए और उसके बाद लिखा है बजरी, तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का बजरी, ठीक है। इसका अनुपात दिया गया 11, अनुपात में क्या है हम लोगों के सामने 8 है, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट में ले लिए, यानी कि ये हो गया, ये हो गया। उसी प्रकार से आगे देखा जाए फिर हम लोगों के सामने क्या है, बजरी और सीमेंट, तो इस जगह पर लिख देंगे बजरी और यहाँ पर हो जाएगा सीमेंट। इस जगह पर क्या हो जाएगा, सीमेंट। इसका अनुपात क्या क्या है, तो 6 अनुपात में क्या है दोस्तों, 7 है, तो ठीक है। इसको ब्रैकेट में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ई देखिए कि दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन बजरी और बजरी दोनों में मिल रहा है, तो इस बजरी को क्या करना होगा दोस्तों, बराबर करना होगा, क्योंकि बजरी वहां भी मिल रहा है, बजरी यहाँ भी मिल रहा है। तो बराबर करने के लिए ऐसा इसमें किससे गुना करना होगा जो कि हम लोगों का बराबर हो जाएगा, बजरी को बराबर करना है। तो 6 में क्या कर दें, तो देखिए 6 का आधा जो होगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, तो इसमें गुना कर दिए, सीधा सा बात। और 8 का जो आधा, क्योंकि बजरी बजरी में देखिए दोनों में, एक में बजरी में 8 है, एक बजरी में 6 है, तो 6 का आधा 3 इसमें गुना कर दिया, और 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो इसमें गुना कर। हमेशा एकदम फिक्स रखिए, जो भी संख्या रहेगा आधा, और जब आधा नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो डायरेक्ट संख्या ही उठाकर गुना कर। अगर आधा नहीं होता तो 6 जो है, इस 6 को उठाकर यहाँ पर गुना कर देंगे, और ये वाला 8 को उठाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर। जब आधा नहीं होगा तब, कोई जैसे 5 और 3 आ गया तो आधा नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट संख्या ही गुना होगा। लेकिन जो संख्या आधा होने वाला है तो यानी आधा हाफ करके उसको गुना करते हैं। इसमें 3 से हो जाएगा, और इसमें किससे हो जाएगा दोस्तों, 4 से। देखिए अब बराबर हो जाएगा, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो निकल गया। यानी इसमें गुना कर देंगे तो 8 तिया हो जाएगा, 11 तिया क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पर 8 तिया 24 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 7 चौक क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, मिट्टी और सीमेंट का। तो मिट्टी का देखिए हम लोगों का यहाँ पर कौन सा अनुपात हो गया, तो मिट्टी का हो जाएगा 33, यानी शुरू में मिट्टी है, ये वाला हम लोगों का मिट्टी का अनुपात है, ये वाला क्या है, मिट्टी का। तो और तो ये वाला हम लोगों का मिट्टी, यानी ये वाला अनुपात हम लोगों का मिट्टी का हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, सीमेंट का। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 33 अनुपात 28, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको हमेशा याद रखना है, जो कॉमन मिलेगा उसी को क्या करना है, बराबर करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तरीका आपको बताएंगे जो सबसे शॉर्ट, भाग उग भी नहीं देना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए ए का मान दिया गया 5, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने 7। उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसको लिखा है 2 और 3, इसको क्या लिखा है, 2 और 3 लिखा है। उसी प्रकार से आगे जगह देखा जाए तो इसको 3 और 4, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो इसको क्या लिखा है, 3 और 5 लिखा है। आप इसको क्या करेंगे, इसका अंतर, ये देखिए इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना का हो जाएगा, ऊपर वाला अंश को वैसे रहने दीजिए, 5/, में क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का 2 हो जाएगा। 5/, में क्या हो जाएगा, अंतर 7, 5 का अंतर 2। उसी प्रकार से 2 और इसका अंतर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 3 का अंतर 1 का हो जाएगा। उसी पर अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, 4 3 का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों में अंतर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और इन दोनों का अंतर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 3 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतर यानी कि घटाव करना है, नीचे में घटा के लिखना, ऊपर में अंश को जैसा का जैसा ही रहने देना। अब क्या कर लीजिए, यहाँ तक कर लेने के बाद इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट हम लोगों का 5 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 हो जाएगा,
इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5। तो अब कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए इनमें कौन है, 3 है, तो 3 वाला भिन्न यानी 3/4। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कहने का बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना सब चीज देखने से पता चल रहा है कि 3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला भिन्न सबसे बड़ा हुआ। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी बड़ा छोटा निकालने का सवाल आए तो आप इसी तरीका से चलेंगे और आंसर को निकाल देंगे। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया कर है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए घबराना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 3 और दिन, तो हम लोगों का अगर 3 दिन दिया गया है और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों, 30 घंटा। तो अनुपात हम लोगों का क्या होता है, अनुपात जो है एक तरीके से समान जात में करना होता है। समान जात यानी कि अगर जैसे इधर 2x है तो इधर भी आपको क्या करना है, 2x ही करना है। अगर इधर 2y है तो इधर भी क्या करना है दोस्तों, 2y। अनुपात एक तरीके से क्या करना होगा, समान जात में करना होगा, तब जाके आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब जैसे इधर दिन है और इधर घंटा है, तो ये दोनों एक को बदलना होगा, या तो दिन को घंटा में कर लीजिए, घंटा को दिन में, तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग घंटा को तो दिन में कैसे अधिक कर लेंगे। सबसे अच्छा है कि इसी को दिन को ही घंटा में कर लेते हैं। तो एक दिन में यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक दिन में आपने पढ़ा होगा बचपन में कि एक दिन में क्या होता है दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में क्या होता है, 24 घंटा होता है। तो यहाँ पर 3 गुना क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे, तो निकल गया। इधर क्या है, 30 घंटा दिया है, तो दोनों को घंटा में एक जात में कर लिए। अब कुछ भी नहीं करना, अब कटा लेना है। तो जैसे ही कटाने जाएंगे तो हाँ किससे कटा, हाँ 6 से कटा लेते हैं। 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ई कट गया, तो इधर हो जाएगा। अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो 4 तिया 12 अनुपात क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 12/5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली समझने का फेर होता है कि यहाँ पर कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो देखिए हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे एकदम। देखिए पहला पार्ट हमने दे दिया, ये दूसरा पार्ट चलेगा, तीसरा पार्ट, चौथा इसी तरीके से आएगा। और चैप्टर कंप्लीट हमने परसेंटेज को कंप्लीट करा चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए जैसे अभी आपको क्या बोले उसी टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए अलग अलग एग्जाम में, जैसे ई क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में, उसी तरीके से देखिए कांस्टेबल में पूछा गया है उसी टाइप का। ऐसा नहीं कि खाली क्या किया है, डाटा को थोड़ा वो चेंज, जैसे 2 भारों का यहाँ पर क्या दिया, 27 kg। अब आप आराम से कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप का, चाहे वो एमटीएस क्यों ना हो, जीडी क्यों ना हो, सीजीएल क्यों ना हो, सब में इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे 108 क्या है दोस्तों, ग्राम है, तो एक बगल केजी है, एक बगल ग्राम है, तो क्या करना होगा, दोनों को एक जात में करना होगा। इन दोनों को क्या करना होगा, एक जात में करना होगा। तो एक जात में करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी में हम लोगों का जो होता है, 1 केजी में कितना होता है, तो 1000 हम लोगों का क्या होता है, ग्राम होता है। तो उसी प्रकार से 27 केजी है, तो 27 गुना यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो ई किस में चला जाएगा, तो ग्राम में हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर क्या लिखा है, 108 लिखा है। अब आराम से इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, कटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम किससे कटाएंगे, कोई ऐसा संख्या ले ले, 27 से कटेगा क्या, 27 से 4 बार में लग रहा है कट जाना चाहिए। तो 27 चौके कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 करिए, 8 हासिल रहा, 4 दूना 8 2 10। हाँ तो 4 से तो ई कट ही जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, देखिए 27 से ई 4 बार में नहीं कट जाएगा, 7 चौके 28 और 4 दूना 8 2 10। हाँ ये कट गया, डायरेक्ट कट गया। उसी प्रकार से 4 से ई कट जाएगा दोस्तों, ये वाला 4 से, देखिए ये वाला 4 से ही कट जाएगा, यानी कि 25 चौके 100, यहाँ पर हो जाएगा 250 आ जाएगा। और 4 1 4 आप इसको काट सकते हैं, यानी ये कट सकता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना 250 और अनुपात 1, अरे कटा लिए तो कटा लिए, 250 अनुपात 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। हमने देखिए कटाने में कोई गड़बड़ी नहीं किया हो, इसीलिए आप ये मत समझिए कि हम नहीं कटा पा रहे हैं। ये देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 27 से ई 4 बार में कटा तो कट गया। अब यही 4 से 4 1 4 हुआ, और 4 से कट जाएगा तो ई के बार में कटेगा, 250 बार में, यानी 4 से 25 चुके 100, 1 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 250 अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 लिख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि एक पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। तो चलिए पहला संख्या कोई भी मान लेते हैं, मान के चलिए कि पहला संख्या ऐसे ही मान लेते हैं कि पहला संख्या ऐसे ही हटाइए, उस तरह नहीं मानेंगे। पहला संख्या एक्स वाई कितना मानेंगे, बहुत बार माने। पहली संख्या अगर 25% है तो यहाँ पर लिख देंगे 25%। फिर लिखा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही मान लिया, एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि आप 50% का 3 गुना, तो 50% का यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 गुना कर देंगे। अब जाके इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सीधा सीधी है कि सर ये परसेंटेज आप हटा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं। उसी प्रकार से अभी बोले हैं कि 25 का क्या हो जाएगा, तो एक ऐसे मत लिखिए, एक ऐसे लिखिए, इधर लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। 25 का 25 और 25 दूना क्या हो जाएगा 50, कहीं भी मेरा मन आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल गया एक गुना में क्या गया, यानी कि यहाँ पर लिखा जाए, अगर हम लोग इस तरीके से मानेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 आ रहा है ना, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन कर देगा। तो इससे अच्छा है कि एक्स वाई ही मान लेते हैं, ठीक रहेगा, एक्स वाई ही लेके करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्या आ जाएगा ना, तो इसमें आपको दिक्कत लगेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे करें। यहाँ पर एक्स कर लेते हैं, रुक जाओ, ये x हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, y हो गया। तो इसको अब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और x, इसीलिए हम लिखे इस तरीके से ताकि समझाने में थोड़ा सुविधा हो। और यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी y, और यहाँ 6y हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे x अनुपात y, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुपात कैसे लिखते हैं, तो x का जो अनुपात हो जाएगा वो वाला हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और उसी प्रकार से y का जो अनुपात होगा ये 1 हो जाएगा, यानी बराबर के इस पार वाला अनुपात उसका उस संख्या का होता है, और उस पार वाला बराबर के उस पार वाला संख्या इस संख्या का अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब कि x का अनुपात 6 हो जाएगा और y का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ी नहीं करना है वरना गलती हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके का भी ऑप्शन दिया जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पहली संख्या पूछे, यानी कि कहने का मतलब मेरा मान के चलिए ऐसे दिया गया, कैसे दिया हो, तो एक x लिखा है, अब बराबर इधर क्या लिखा है 6y दिया। तो x का मान जो है ना बराबर के उस पार वाला होगा, अनुपात निकालने के लिए जैसे x और y जो निकाल रहे हैं, तो x का मान बराबर के उस पार वाला और y का मान क्या हो जाएगा बराबर के इस पार वाला, यानी कहने का मतलब 6 हो जाएगा x का और y का मान क्या हो जाएगा 1। ये घीस इसी ले रहे हैं ताकि थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और दिमाग पे जोर डालिए, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि यदि m और n का मान दिया गया, तो चलिए कुछ भी नहीं हम यहीं पर लिख लेंगे m और प्लस क्या दिया है n दिया गया है। m और n बट्टे में क्या दिया गया है अनुपात। अनुपात एक तरीके से हम लोगों का क्या होता है बट्टा का रूप होता है, आपको बता चुके हैं कि अनुपात एक क्या है हम लोगों का बट्टा का रूप। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हो जाएगा 7, इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों 7 बटे में क्या हो जाएगा 3। हम पहले फिर से एक बार x अनुपात y को आप क्या लिखेंगे x बटा y लिख सकते हैं, ये फिक्स है। और यही आपको समझना है कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। जैसे m प्लस n दिया गया तो इसको आप कैसे लिखेंगे m और बट्टे में क्या कर देंगे mn, जैसे m प्लस n है तो बट्टे में क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस गुना कर देंगे, इन सब बातों को हटाते हुए क्रॉस गुना कर देंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, इस 3m माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3n हो जाएगा, तो 3n और बराबर का बराबर इधर गुना करेंगे तो 7m, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7m माइनस क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखिए m को एक साइड कर लीजिए और n को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर इसमें बात किया जाए किसी से भी कर लीजिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि m, अच्छा मेरा ये गलती कैसे हो रहा है यहाँ 3 से, अच्छा यहाँ पर प्लस ना होगा, यहाँ पर क्या होगा इसके लिए माफी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर में हम लोगों के सामने दिया गया इस जगह पर क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, तो m वाला को एक साइड करना है, तो m वाला को अगर एक साइड करना है तो इधर n को रख लेते हैं और m को उधर ले जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर 3n हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला n को इधर ले आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7n हो जाएगा, ठीक है, बराबर का बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 7m हो जाएगा और माइनस का माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3m हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस पार से इस पार आया। तो अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 10n हो जाएगा, यहाँ पर 10n हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 में से 7 में से
3 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अभी आपको बताएं कि m अनुपात n का मान कैसे निकल जाएगा, थोड़ा ऊपर में ही लेंगे न तो वरना क्या हो जाएगा, यहीं पे ले लेते हैं। m अनुपात n निकालना है। अब क्या करेंगे, तो इसको पहले कटा लीजिए, यही गलती हो जाएगा, नहीं तो कटाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ठीक है, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात एक तरीके से छोटा रूप होता है ना। अब n का अनुपात कहा जाए तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार वाला n का मान हो जाएगा, तो n का अनुपात 2 हो जाएगा, और m का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि अनुपात कैसे निकालते हैं, बराबर के इस पार से उस पार वाला हमेशा, क्योंकि यहाँ पर अब कोई क्या करता है ऐसे बट्टा में करेगा तो वैसे करेगा, वैसे करने में क्या फायदा, जब आपको बता दिए कि बराबर के इस पार वाला हो जाएगा n का अनुपात, और m का अनुपात कहा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों m का अनुपात, तो m का अनुपात 5, यानी हमेशा याद रखिए बराबर के इस पार वाला उस संख्या का अनुपात और बराबर के उस पार वाला संख्या इस पार का अनुपात होगा, ये हमेशा फिक्स है। तो वही लिख दिए, ये सब तो इंडिकेट करके बताए। अब जो दिया गया है सवाल में यहां से निकालने के लिए आप उसका कर दीजिए, तो m और बट्टे में क्या लिखा है n लिखा है। ये देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, क्यूब पूछा जा रहा है, इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, क्यूब पूछा जा रहा है। तो m के जगह क्या रखना है 5 रखना है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिख देंगे 5 का क्यूब 125, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, तो 133 इस जगह पर क्या हो जाएगा 133 अनुपात में क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी 133 अनुपात क्या हो जाएगा 117 आएगा। देखिए ना इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आ गया हम कैसे करेंगे, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दिया गया ना। अब इसको लिखने क्या जरूरत है, यहाँ पर लिखेंगे कि m और फिर प्लस क्या लिखेंगे n, फिर इस जगह पर लिखेंगे दोस्तों m क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे n क्यूब, फिर लिख कर घटाएंगे। तो डायरेक्ट अब यहीं से कीजिए कि हाँ वो दिया गया है, डाटा का प्रयोग करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे और आगे बढ़ाएंगे फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा समय लगेगा। मेन तो है कि आंसर को निकालना और सीखना और दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना कि हाँ सर इस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया गया। तो एक होता है हम लोगों के सामने मैन होता है और एक क्या होता है वोमेन होता है, तो ये बात फिक्स है। तो इसका अनुपात दिया गया 2:3 दिया गया। यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या, तो पुरुष का तुलना किया गया है, तो पुरुष का अनुपात यानी मैन बराबर 2 के बराबर क्या दिया है उसने 90 दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कंपनी में कुल संख्या पूछा, अच्छा कुल पूछा यानी कि टोटल संख्या निकालना है। तो इसको कटा लीजिए, तो इस जगह पर कटाएंगे तो 2 एका 2 और इधर से कट जाएगा 2 से क्या आ जाएगा 45 बार में कट जाएगा, ये 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ठीक है, अब कुल कर्मचारी, तो कुल 1 हो जाएगा मैन, ये देखिए मैन के लिए 2 हो जाएगा और वोमेन के लिए 3, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी इन दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 गुना क्या कर लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का आ गया है तो एक व्यक्ति का आ गया यानी 45, तो इसको गुना कर लीजिएगा। तो 5 है 25 करीब 5 हासिल रहा, 4 पंचे 200 क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर गलती हो रही है क्या, हमने कहीं गलती तो नहीं किया। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2:3 है। ठीक है, यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या 2 से 45 हो गया तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या, अच्छा तो कहीं गलती तो हुआ है, 5 है यहाँ पर तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो पुरुष का तो 2 दिया है तो 1 का मान 45 है, तो कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कंपनी के कर्मचारी की पूछा जा रहा है, तो कर्मचारी अगर हम लोग निकालेंगे टोटल कर्मचारी कितना हो जाएगा, तो 2 3 5 और 45 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और 225 आ रहा है हम लोगों के सामने। इस तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 225 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या दिया है हम लोगों के सामने,
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का गड़बड़ कहाँ पे हो रहा था पता चल चुका है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गलती की, एक हम लोगों का मैन है, ठीक है, यानी कि पहले क्या है दोस्तों, हमने गलती कर दिया कि मैन पहले नहीं, वहाँ पर देखिए महिला से चर्चा हुआ है ना, तो महिला दिया है तो पहले वोमेन का दिया गया, यही तो गलती हो रहा था। यहाँ पर एक कर्मचारी में वोमेन और क्या है पुरुष, इसका अनुपात, तो पहले वोमेन और मैन, इसीलिए गलती हुआ। यहाँ पर 2 अनुपात क्या दिया है, 3 दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुरुषों की कुल संख्या, इसमें क्या लिखा है, पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, 90। तो पुरुष यानी मैन, यानी कि मैन का अनुपात 3 है, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसीलिए गलती हो रहा था। अब अनुपात 1 का मान यहाँ से निकलेगा, ये देखिए, तो इसको कटाएंगे तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया यानी कि 30 बार में क्या हो जाएगा, इसको कटा लीजिए, यानी अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। तो अब निकल गया, तो कर्मचारियों की कुल संख्या, तो अब कर लीजिए कर्मचारी टोटल यानी कि एक महिला और पुरुष, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो +5 गुना क्या कर लीजिएगा, 30 कर लीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक कर्मचारी का आ गया है, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 150। इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहे हैं, अगर इस टाइप के, अगर इस तरीका को, इस मेथड को आप समझ लेते हैं तो कोई सा भी प्रश्न हो, क्योंकि मैथ लगभग जो है रेशियो पर ही टिका हुआ है, पूरा अर्थमेटिक इसी पर बन जाता है, इसीलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर वो एक्स वाला मेथड अपनाएंगे तो क्या होगा, पेचीदा होगा, थोड़ा बड़ा होगा और समझ में भी नहीं होगा और समय भी खा जाएगा। तो इसीलिए इससे क्या होता है, सबसे शॉर्ट हो जाता है। देखिए ना, आपको कुछ भी ना, अगर हम क्या किए कि महिला दिया गया, पुरुष दिया है, तो पुरुष का तुलना पुरुष से कर लिए, 1 का मान निकल गया। अब टोटल कर्मचारी, तो टोटल में गुना कर देंगे, 1 का मान जैसे निकला, ये हमेशा याद रखिए, 1 जो मान निकला उस सब के लिए आ गया, यानी पुरुष के लिए भी महिला के लिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होता है कि नहीं हम ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक ना, हमको कोई और तरीका, तो 1 का मान जैसे कि ई निकला 1, तो 1 पुरुष के लिए आया, तो पुरुष के लिए इसमें गुना करेंगे, किससे कर देंगे, 30 से आप गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 30 या 90 पुरुष हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे आप 30 से, यहाँ पर जैसे 30 या 90, और इसमें कर देंगे दोस्तों हम लोग 30 से गुना कर देंगे, तो ये वाला में 30 से गुना कर देंगे तो 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 150 आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि यदि x का 10% y के 15% के बराबर है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं। यानी x का हम लोगों का लिखा है 10%, अभी आपको बता चुके हैं कि अनुपात कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार से y का, तो y और का मतलब हो जाएगा गुना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 15%। तो आपको क्या बताएं कि इस टाइप के सवालों के लिए प्रतिशत से प्रतिशत को हटा लीजिए, 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, और 5 तिया क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब सीधा सा अनुपात की बारी आया, तो x और y का मान अभी आपको बता चुके हैं कि अनुपात क्या हो जाएगा, यानी x का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब y का अनुपात ये वाला हो जाएगा, तो y का अनुपात क्या लिख देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। तो आंसर निकल गया। देखिए किस में दिया है, 3:2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए वरना गलती करवा देगा, ए नंबर नहीं होगा। उसने क्या पूछा है, x अनुपात y का, x का मान 3 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपया क्या किया है, दान किया गया। उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशि का अनुपात, तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट दिया गया, यानी एक हो जाएगा उमेश और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, कपिल। तो उमेश और कपिल, तो यहाँ पर लिख लीजिए 750, ये तो डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा 750, और इधर हो जाएगा 900 क्या लिख देंगे दोस्तों, 75 लिख देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो किससे कट जाएगा, 25 से तो कटबे करेगा, क्योंकि 25 तिया क्या हो जाएगा 75 और 1 0, यहाँ पर 25 से कटाएंगे तो 25 से कट जाएगा 25 चूँकि 100, तो इसमें भाग देना होगा तब ना पता चलेगा 25 से क्या बार में जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, भाग दे लेते हैं। 25 से हो जाएगा हम लोगों का 900 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 975 में भाग दे लीजिए। तो 25 तिया क्या बार में हो जाएगा, तो यहाँ से भाग देंगे, यानी कि 25 तिया 75, तो ठीक है, यहाँ पर हो गया 75। 7 में 5 जाएगा 2, और 9 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 में 7 जाएगा 2 और 5, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 25 नमा, यानी 39 बार में ई कट जाएगा। ई क्या हो जाएगा 39 बार में हम लोगों का
कट जाएगा तो इसको 39 बार में कटा लिए। यहाँ अनुपात देखिए और कट रहा है, देखिए 3 से और भी कट रहा है, जितना बार कटेगा कटाना है। 3 से कटाएंगे तो 3 से ई कट जाएगा दोस्तों 10, और इधर हम लोगों का लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 से इसमें कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 10:13 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया करा कि 742 रुपया को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों के हिस्सा में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो चलिए बांट लेते हैं। एक हम लोगों का पहला हिस्सा कर लीजिए और एक हम लोगों का क्या कर लीजिए, दूसरा हिस्सा कर लीजिए। तो एक हो जाएगा 5:9, ठीक है। इन्हीं दोनों हिस्सा को जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे 9 5 क्या हो जाएगा 14। ये कहाँ से आया, तो इन दोनों संख्या को जोड़े 9 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अनुपात बराबर अब वही दिया गया 742, तो 742 इसको कटा लीजिए। तो जैसे ही कटाने जाइएगा तो 14 से कट जाएगा हम लोगों का अनुपात 1, क्या बोले हैं कि अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो 42 14 पंचे क्या हो जाएगा 70, ठीक है। तो बचा 4 2 42 यानी 53 हो गया, इकट गया, 1 का मान निकल गया। तो अब हिस्सा पूछा गया, दोनों का हिस्सा पूछा गया। तो इसमें पहला वाला हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुना कर देंगे 53 से, तो पहला हिस्सा निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देना है दोस्तों, गुना 53 से गुना कर देना है, तो हिस्सा निकल जाएगा। तो चलिए अब हम गुना कर देते हैं, आपका हिस्सा निकाल देते हैं। तो 5 तिया 15 करीब 5 हासिल रहा, 1 5 25, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 26, यानी 265 आ जाएगा। और इसको गुना करेंगे 9 तिया 27 करीब 7 हासिल रहा 2, 9 5 45 46 47। तो देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, थोड़ा सा यहाँ पर 7 ऐसे करना है। तो देखिए 265 और 477, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, यानी अनुपात समानुपात, तो हमेशा अनुपात 1 का मान निकालने के लिए सीख जाइए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसी चैप्टर से बहुत सारा चैप्टर जो है इसी पे आधारित है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, हर एक मतलब अर्थमेटिक पूरा तो लगभग इसी पे टिका हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि ए बी से जो है 80% अधिक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए लॉजिक लगा देते हैं, ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। तो इससे क्या है 80% अधिक है, तो 80% अधिक है यानी ई 100 हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि कह रहा है कि बी जो है सी से, यानी इससे ई क्या है तो 20% कम है, तो ई 80 हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा यानी 100% से ई क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ठीक है, यानी इस तरीके से हम लोग कर लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज लिखना नहीं होता है, बस तुलना करते हैं प्रतिशत, तो 100 मान ले, प्रतिशत लिखना जरूरी नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप कटाकर छोटा लिख लीजिए और बराबर करने का प्रयास करना होगा। तो चलिए कटा लेते हैं, देखिए 1 0 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, और यहाँ पर अनुपात है तो यहाँ पर भी अनुपात ही लिखना, इस जगह पर अनुपात हो जाएगा 2 नमा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 9:5। उसी प्रकार से इसको कटा लेंगे, इसको कटा लेंगे, ठीक है। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 चौक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको कटा लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से इस तरीके से कर लीजिए। अब इन दोनों अनुपात अभी उधर पीछे वीडियो में हमने बताया है, पीछे मतलब क्वेश्चन में बताया हूँ कि जो कॉमन है उसको बराबर करना होगा। तो इसमें क्या बराबर है, ई बी इसमें भी दिख रहा है, बी इसमें भी दिख रहा है, तो इसको क्या करना होगा बराबर करना होगा। किसी भी हालत में बी को बराबर करना ही पड़ेगा, तब जाके ए बी सी का अनुपात निकलेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर ब्रैकेट ले लीजिए, इधर एकदम कुछ भी नहीं, जो तरीका बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आधा होने वाला है क्या 5 और 4, यानी दोनों का आधा हो नहीं सकता है, यानी क्या कीजिए आधा होना चाहिए दोनों का, इन्हें कि सिर्फ 4 का आधा उठा के यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, इधर 5 से फिर दिक्कत होगा, वैसा नहीं करना। अगर आधा यानी कि दोनों को डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो ये वाला 4 उठाकर यहाँ पर गुना कर दीजिए, और ये वाला 5 उठाकर क्या कर दीजिएगा यहाँ पर गुना कर देगा। तो साफ साफ करेंगे, इगिजमिज नहीं करेंगे, नहीं तो वरना क्या हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। अब क्या कर लें, तो ये वाला 4 उठाकर यहाँ पर कर दें, और ये वाला 5 उठाकर क्या कर दें इधर गुना कर दें, सबका अनुपात निकल गया। तो हो जाएगा 5 25, देख लीजिए 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ पर 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 9 चौक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बी दोनों बगल बराबर है तो बराबर हो गया। उसने पूछा है ए बी सी का 36 20 25, तो 36, उसके बाद हम लोगों का 20 और 25, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी निकला कि नहीं निकला, निकल गया। बस सीखना है, समझना है, रटना नहीं है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर किस में पूछा गया है, तो मेंस में पूछा गया है, तो इसलिए घबराना नहीं, चाहे पीटी रहे, मेंस रहे, कुछ हो रहे, सवाल उसी तरीके से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग सवाल आएंगे। कहा जा रहा है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा और इसे केसरिया, सफेद और हरे है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या कर लेते हैं, केसरिया को इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, और अनुपात का अनुपात इसी प्रकार से यहाँ पर है सफ़ेद, तो हम लोगों का सफ़ेद को इस तरीके से मान लेते हैं, बस छोटा सा एक अनुपात इंडिकेट करने के लिए कि हाँ इसका है, हरा को यहाँ पर हरा कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसी का अनुपात दिया गया 8, अनुपात में क्या लिखा हम लोगों का 9, अनुपात में क्या लिखा है 10 लिखा है। देखिए हम जो तरीका बताएंगे एकदम शॉर्ट, सबसे सरल। अब 405 जो है यानी एक खंभा है, तो खंभा में यानी इन सभी आ गया, केसरिया आ गया, सफ़ेद हो गया, हरा आ गया, सब ऊपर में दिया है, तो 9 8 17 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए अनुपात 27। ये कहाँ से आया, तो इन तीनों को जोड़ लिए, तो अनुपात सब में है, तो अनुपात आपको लगाना, क्योंकि आगे में अनुपात लिखा नहीं जाता इसीलिए यहाँ पर उचित नहीं है। तो 27 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 405 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो वही रवैया, अनुपात 1 का मान निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर कटेगा, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 27 से कहाँ 27 ही कटवे करेगा, क्या बार में जाएगा। तो अगर हम लोगों का देखा जाए तो कुछ नहीं, आपको नहीं पता ना हमको पता, सीधा उठाइए 27 405 और यहाँ पर क्या कर लीजिए एक बार में 27 एकांत, इधर हो जाएगा हम लोगों का 13 और 5 क्या बार में जाएगा, 7 बचे 5 से देंगे तो 7 बचे 35 करीब 5 हासिल 15 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हटा देते हैं, उस सब बात को हटा के यहाँ पर सीधा लिख देंगे 15 बार में आपका चला जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोगों के सामने पूछा गया कि सफ़ेद भाग की लंबाई, तो कहाँ है सफ़ेद, तो सफ़ेद ये है, तो इसमें गुना कर दीजिए यानी 15 से। तो जैसे ही 15 से गुना कर देंगे तो 15 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 135 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 135 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 15 गुना 9, 15 9 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए। एमटीएस में आया था, कह रहा है कि 5100 रुपया ए और बी में बांटा गया। तो चलिए बांट लेते हैं। ए अनुपात क्या हम लोगों के सामने बी है, तो ठीक है। 8 अनुपात क्या आ गया है 9 दिया गया और इसको बांटना है, तो बांटना है तो इसको जोड़ लीजिए, 9 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 के बराबर क्या लिखेंगे 5100 लिख देंगे। इस 17 क्यों, दोनों को जोड़ लिए और इसको अनुपात 1 में लाना होगा। तो अनुपात 1 में लाने के लिए यहाँ पर अनुपात 1 इसको ऐसे लिखना है कि अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 क्या हो जाएगा 51 यानी 300 निकल गया। अब क्या पूछा है, बी का भाग ए से कितना अधिक है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, यहीं से पता चल रहा है इन दोनों का अधिक का मतलब होता है कि अंतर। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा। कह रहा है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक, तो इन दोनों में अंतर कितना का है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में अंतर कितना का है, तो अंतर 1 का है। तो 1 का अंतर है तो 1 में क्या हो जाएगा 300 से गुना हो जाएगा। तो 300 से गुना हो जाएगा तो 300 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, यानी अंतर जो आ गया तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतर ही पूछा था तो अंतर देखिए ना, 8 और 9 का अंतर 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 300 से गुना हो जाएगा, यही आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, मॉक्स और आर्यन के बीच जो है राशि का अनुपात जो है इस तरीके से अनुपात में विभाजित किया गया। तो चलिए कर लेते हैं। एक हम लोगों के मॉक्स है तो m मान लेते हैं, और इधर हम लोगों का आर्यन है तो इसको a ले लेते हैं, ठीक है। इसका अनुपात दिया गया 13, यहाँ पर हो जाएगा 13 और अनुपात में क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोगों का 29 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1 2 1 3 1 4, ठीक है। और आगे में क्या लगाना है, तो अनुपात लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात से चल रहे हैं। तो ये कितना दिया गया है, तो कह रहा है कि अच्छा 1 मिनट विभाजित किया। यदि आर्यन को इतना प्राप्त हुआ तो मॉक्स को कितना होगा, तो यहाँ गलती हो जाएगा। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर यदि आर्यन का हिस्सा दिया गया यानी आर्यन को 500, देखिए यही तो ट्विस्ट है कि आर्यन का भाग दिया, तो आर्यन का भाग है 29। आर्यन को आपने क्या माना है 29 माना, तो यहाँ पर सिर्फ 29 लिखना होगा, जोड़ के लिखेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दिया गया रुपया आर्यन का दिया है, तो आर्यन को 551 रुपया मिला हुआ है। तो अब इसको आप कटाएंगे, इसको क्या कटाएंगे 29 से कट जाएगा,
तो क्या बार में कटेगा, तो 29 से अगर देखा जाए तो ये भी नहीं पता चलेगा, तो 29 से कुछ नहीं, अभी भाग देके हम पता कर लेंगे क्या बार में जाएगा। तो 5 5 और 1 है, तो 29 दूना तो 58 हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा नहीं, तो 1 के बार में जाएगा, तो 1 बार यहाँ पर लिखेंगे और इस जगह पर लिख देंगे 29। ठीक है, 1 दाए 10 5 15, तो 15 में 9 जाएगा तो 6, इधर बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पर 1। अब देखिए 261 के बार में जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ से 9 बार में 19 बार में कट जाएगा। आप भाग दीजिएगा, एकदम पता चल चुका है कि क्या बार में कटेगा दोस्तों, 19 बार में एकदम सरासरी कट जाएगा। तो सरासरी इसको कटा लिए, अब निकल गया। तो अब पूछा है मॉक्स को कितना होता है, मॉक्स का हिस्सा ये वाला है ना, तो इसका निकाल लिए। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 19 से गुना कर देंगे, तो 19 से जैसे ही गुना कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा 9 तिया 27, करीब 7 हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा 9 तिया 27, देखिए 7 वाला 1 1 हाँ 247 आ जाएगा। आप गुना कर लीजिए, यहीं से पता चलेगा इकाई अंक से कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इकाई में हम जैसे गुना किए तो 47 7 आया, तो 7 वाला इसी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और हम लोगों का बजरी का अनुपात दिया, तो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आया, तो कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ पर 1 हो जाएगा रेत और 1 क्या लिखेंगे, बजरी। एकदम जो तरीका बताएंगे, क्या बोलेंगे कि सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कुछ करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ समझते हुए चलना। रेत और बजरी का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 अनुपात क्या लिखना है, 8 लिखना है। फिर आगे देखा जाए क्या लिखा है, बजरी और सीमेंट, तो ठीक है, इस जगह पर लिख देंगे बजरी और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, सीमेंट को ऐसे ही कर लीजिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो जाएगा कितना कितना दिया है, 6 अनुपात 7, तो 6 अनुपात 7 कर लिए। आपको क्या बोले हैं, जो हम लोगों का कॉमन मिले, तो बजरी और बजरी दोनों में है, तो बजरी को बराबर करना होगा। और ये भी देखना है कि क्या जो नंबर दिया गया वो आधा हो रहा है कि नहीं आधा, तो यहाँ पर आधा, 6 का आधा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अभी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका और अलग अलग लेवल में पूछा गया है। तो 6 का आधा यहाँ पर 3, किसका आधा, ये वाला 6 का आधा यहाँ पर करते हैं, इसीलिए अब ये 8 वाला आधा जाके यहाँ पर यहाँ से गुना हो जाएगा, शुरू से वहां से गुना होता है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एकदम बराबर हुबे कर, जिसका आधा होगा तो आधा कर दीजिए, और नहीं आधा होने वाला है तो डायरेक्ट संख्याएं गुना। अभी एक वहां पर किए हैं, कि पीछे क्वेश्चन में इस तरीके से किए हैं, तो अब कर लीजिए। अब इसमें ज्यादा कहानी कथा क्या करना है, तो हो जाएगा 7 तिया 21 और 8 तिया 24, यहाँ भी देखिए 6 चौक 24 और 7 चौक क्या हो जाएगा 28, तो निकल गया। बजरी बजरी तो बराबर है, तो बजरी का बराबर होना ही होगा। अब हमसे पूछा रेत और सीमेंट का, तो रेत वाला कौन सा है, तो रेत का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 21, और अनुपात उसने पूछा है सीमेंट, तो सीमेंट क्या हो जाएगा 21 और 28 आ जाएगा। तो 21 28 ये कटेगा ना, यहाँ पर कटने वाला है, यानी कि इसको कटा के लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं रेत, इस जगह पर लिखते हैं रेत और क्या है सीमेंट, तो रेत और सीमेंट, तो रेत और सीमेंट का जो अनुपात निकलेगा, तो यहाँ पर 21 और आई कैसे आप कह सकते हैं कि अभी कटने वाला है ना, तो 21 को थोड़ा कटाना होगा किससे, तो 7 तिया 21 और 7 जो क्या हो जाएगा दोस्तों 28। यहाँ के बाद इधर देख लीजिए, यानी 3 और 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 3 अनुपात 4 आएगा, 21 28 नहीं, कटने वाला 7 तिया 21 काहे नहीं समझ रहा, 7 चौक 28, इसीलिए 3 और 4 वहां पर लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि ए अनुपात बी और फिर लिखा है डी अनुपात बी। तो अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर अनुपात में उसने छेड़छाड़ किया है, लेकिन हम भी उसको ऐसा छेड़ेंगे तो कभी फिर कोशिश भी नहीं करेगा छेड़ने का। यानी ए अनुपात बी का मान क्या लिखा है, 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4, इसको सीधा करना होगा। इसको क्या करना होगा, सीधा। उसने डी और बी को उठा के इधर उधर किया, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी को लिखना होगा, तो यहाँ पर पहले बी करना होगा और ई साइड में लिया के डी करना होगा। तो बी का अनुपात पीछे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, तो बाकी जो बचा डी के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब मेरा काम है समझाना, किसी भी तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसको समझ जाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अभी क्या बोले, जो कॉमन है ई बी दोनों में है, तो दोनों में बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला 4 से गुना कर दीजिएगा, तो वही 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे, ये वाला 3 से गुना कर देंगे, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला 3, और कोई 3 नहीं लेते हैं, यही दोनों 3 लेते हैं, यानी कि गुना करने के लिए, यानी कि ये दोनों को। अब गुना इसमें कर लीजिए, तो जैसे ही गुना करने जाएंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का अनुपात भी लिख सकते हैं, नहीं भी अनुपात लिखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हो गया, सबका अनुपात निकल गया।
तो सबका अनुपात निकाल लिया हमने। उसने क्या पूछा है, ए और डी, तो लिख देते हैं ए और डी। देखिए ना, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं। ए अनुपात यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी। तो ए का मान हो जाएगा 9, ये वाला 9, और डी का अनुपात क्या हो जाएगा 16, आखिरी वाला ये वाला। तो 9 और 16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर। कन्फ्यूजन को नहीं करना है, इन्हें कि डी कर देना जो सरासर गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ऑप्शन बड़ा मिलता जुलता देता है और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 19वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया गया। तो लड़कियां यानी कहने का मतलब गर्ल है, और एक क्या है दोस्तों, बॉय दिया गया। ठीक है, इसका अनुपात दिया गया उसने 13, ठीक है ना, 13 अनुपात क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो लड़कियों का प्रतिशत उसने पूछा क्वेश्चन में, क्या है, लड़कियों का प्रतिशत। तो लड़की इसमें क्या है, तो लड़की हो जाएगा हम लोगों का यानी गर्ल, यानी 13, यहाँ पर क्या लिख देंगे 13, और नीचे क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 13 12 क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 13 12 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 13 12 25, और गुना क्या कर देंगे प्रतिशत के लिए, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो 100 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 13 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 52%। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर यही पूछा था लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, तो लड़कियों को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरीके जिसका आप पूछे उसको ऊपर रख दीजिए, और नीचे क्या होता है, कुल हो जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन दिया करे एक पति और पत्नी के बीच जो है औसत हम लोगों का कितना दिया है, यानी 65,000 है, उनके वेतन क्रमशः इतना है। तो ठीक है, एक हम लोगों का हस्बैंड हो जाएगा, तो हस्बैंड लिख लेते हैं। एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइफ हो जाएगा, तो वाइफ कर लेते हैं। इसको क्या क्या है, तो 15 अनुपात क्या दिया है, 11 दिया गया। ठीक है, और इन्हीं दोनों का औसत, तो औसत यानी कि दोनों को जोड़ लीजिए, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो 15 11 हो जाएगा 26। तो 26 बराबर 65,000 दोनों को मिल रहा है। लिखा है पति और पत्नी का वेतन औसत यानी दोनों को मिलाकर लगभग जो है 65,000 यानी कमा रहा है, तो बढ़िया है। अब हम लोग इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, और वैसे भी हम लोगों के 26 से ये डायरेक्ट कटा ही लेते, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आराम से कटाते हैं। 13 दूना 26 और 13 पचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 13 पचे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा लिया यहाँ से। अब फिर से कटेगा, ये देखिए 2 से कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 1 का मान जो निकलेगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम लोगों का 2500 आ जाएगा। अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। तो ठीक है, अनुपात 1 का मान निकल गया 2500। तो आपसे क्या पूछा है, पत्नी का वेतन कितना है, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो यानी कि इसमें क्या कर देना है, 2500 से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो जैसे ही आप 2500 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इधर कर देंगे 2 जीरो। तो 27,500 की कौन कमा रहा है, पत्नी कमा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना खुशी की बात है कि पत्नी भी कमा रहा है 27,500, बाकी सब तो क्या कमा रहा है, यानी पति कमा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, जिसका पूछे हमेशा आपको यही तरीका बताएं, पर रेशियो का सवाल करने का यही एक तरीका है। जितना भी क्वेश्चन आएगा सब इसी में, इसी टाइप में लपेट देंगे हम, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।